सूबा पंजाब के बाद अब चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जानिब पर नजर डालते हैं हसीन वादियों की चंद अहम खबरों पर। अताबाद झील के नशेबी इलाकों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और इर्द गिर्द के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं, जबकि गुलमत में बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। इलाके में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से झील में पानी की आमद बढ़ गई है और पानी की सतह रोजाना तकरीबन 2.5 फुट बुलंद हो रही है। नशेबी इलाकों तक फैलाव की वजह से पानी स्पिलवे तक नहीं पहुंच रहा। माहिरीन का कहना है कि पानी ओवरफ्लो होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। उधर गुलमत में एक बार फिर बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा है और इलाके को रेड जोन करार देने के बावजूद यहां रिलीफ कैंप कायम करने पर मुतासरीन ने एहतजाज किया है। दूसरी तरफ माहिरीन के मुताबिक पानी के कटाव से झील मजीद फैल रही है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गुलमत टाउन और हुसैनी गाँव में 15 से जायद घर पानी में डूब गए हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से 20 डॉक्टर्स की टीम दवाएं लेकर हुंजा पहुँच गई है। और तहसील गुलमत की ज़राअत पेशा ख़वातीन का कहना है कि पानी की वजह से उनकी ज़राअत तबाह होकर रह गई है। पूरा हमारा ये जो एरिया नज़र आ रहा है, अभी किसको क्या पता कि यहाँ पे कितनी ज़मीनें डूब गई है, कितने लोगों के घर उखड़ गए हैं और कितने लोग इस वक्त बेघर हो गए हैं। तो सब कुछ पता था, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट पे भरोसा करके हमें ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत मुश्किलात है यहाँ ख्वातीन के लिए खासकर, और मर्दों के लिए भी। देखिए आप, जितने दूर दूर से भी आते हैं वो भी वॉलंटियर्स और अपने आप के तहत पे हम काम करते हैं। पानी जो आ रहा है यही जगह पूरे बाजार मुख्तलिफ बिजनेस के लोग यहाँ पे छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे। हर चीज़ यहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल था, लेकिन आज ये सारे डूब गए। नाज़रीन, स्कर्दू का इलाका हसीन नज़ारों से भरपूर है, ताहम इन इलाकों में होने वाली लैंड स्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। लैंड स्लाइडिंग से होने वाली तबाही का जायजा ले रहे हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त जिला गांचे के इलाके किरस के गांव उरल में मौजूद हूं, जहां लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान होने वाली शदीद तरीन बारिशों के बायस करदो और गांचे में कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद रिहायशी मकानात, खड़ी फसलें, खेत, बागात और आबी नहरें तबाह, जबकि दर्जनों मवेशी हलाक हो गए हैं। लैंड स्लाइडिंग से जिला गांचे का खूबसूरत इलाका किरस सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। हफ्ता और अतवार की दरमियानी शब 3 बजे शदीद बारिश के दौरान उरल नामी गांव के नाले में होने वाली लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेले ने गांव का रुख कर लिया। गांव के लोग बारिश की गैर मामूली शिद्दत से खतरे को भांप गए थे और पहले ही होशियार बैठे थे, इसलिए लैंड स्लाइडिंग की खौफनाक आवाजों के साथ ही लोग घरों को खाली करके महफूज मकाम पर चले गए और जाते जाते 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई नशीबी गांव छरथंग के लोगों को भी फोन पर इतला कर दी, जिसकी वजह से इस गांव के लोग भी सैलाबी रेले के गांव में दाखिल होने से पहले नकल मकानी कर गए। ताहम मडफ्लो ने देखते ही देखते दोनों गांव के 24 रिहायशी मकानात, एक मस्जिद और 2 स्कूल समेत तकरीबन 3000 कनाल अराजी पर मौजूद खड़ी फसलें और हजारों दरख्त तबाह कर दिए। बड़े अरमानों के साथ खून पसीने की कमाई से तामीर किए गए घरों और दिन रात मेहनत करके बनाए गए खेत और बागात की जगह मलबे का ढेर देखकर लोग बेहाल हो गए हैं और फौरी मदद के लिए हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। हादसे की इतला पर डिप्टी कमिश्नर गांचे सैयद हादी अपने अमले और रेड क्रिसेंट के रजाकारों को लेकर मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने इंतजामिया और पुलिस के एहलकारों को मुतासिरीन की मदद के साथ साथ 24 घंटे के अंदर नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत की। हालिया बारिशों के बायस जिला गांचे के कई दीगर इलाके कुनेस, आबादन और युगू के अलावा जिला स्कर्दू में शिंगुस का गांव भी शदीद मुतासर हो गया है, जबकि लैंड स्लाइडिंग से स्कर्दू गांचे रोड 4 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गया है। तवील दौरानिये की बारिशों की वजह से बल्तिस्तान के बेशतर इलाके लैंड स्लाइडिंग की जद में आ जाते हैं, जिनसे निपटने के लिए हुकूमत को बरवक्त इकदाम उठाने की जरूरत है। मोहम्मद हुसैन आजाद, दुनिया न्यूज, किरस, उरल। बारी है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की और देखते हैं कि वहां से आज क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए मौसूल हुई हैं। रावलपिंडी का मारूफ बाजार पुराना किला दस्ते कशीदाकारी के काम का गढ़ है। यहाँ दबके, मोतियों, जरी, कोरे का काम कई दुकानों की जीनत बनता है, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे कई हाथों की बेइंतहा मेहनत है। सैयद हुसैन शाह ने ये काम शुरू किया तो उनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। काम शुरू किए 50 साल गुजर चुके हैं। अब ना तो उनके हाथों में जान है और ना ही नजर में तेजी, मगर फिर भी रोजी रोटी चलाने के लिए वो अपने इन नातवा हाथों से काम कर रहे हैं। इन कारीगरों को एक जोड़े पर कम से कम 4 दिन लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर ये खूबसूरत मलबूसात तैयार होते हैं। शादी का सीजन हो तो ये लोग मुसलसल 72 घंटे तक काम करते हैं, मगर इतनी मेहनत का समर बराए नाम ही है।
بازاروں میں اس خوبصورت کام سے سجے ملبوسات کی قیمتوں کا کوئی حساب نہیں، مگر کاریگروں کو معاوضہ دیتے وقت مارکیٹ ریٹ کا بہانہ پیش کیا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں سے اس کام سے جڑے سید سجاد حسین شاہ کی مہارت ان کے ہر ٹانکے میں نظر آتی ہے، لیکن ان کا یہ خوبصورت اور نازک کام ان کو معاشرے میں وہ مقام نہیں دلا سکا جس کے وہ حقدار ہے۔ کیمرامین راجہ یاسر کے ساتھ قدسیہ منظور، دنیا نیوز، راولپنڈی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی کوشش رہی ہے کہ آپ کی تجاویز اور مشاورت سے پروگرام میں مزید بہتری لائے جائے اور دور دراز علاقوں کی خبروں اور تاریخی اور ثقافتی رپورٹس کے ذریعے اہل وطن کو حالات سے آگاہ رکھا جائے۔ امید ہے ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے علاقائی خبروں اور تاریخی، ثقافتی، دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔